नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भोपाल से सीएम की आपात बैठक जो है वो लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाढ़ की स्थिति को लेकर आपात बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर कर रहे हैं और राहत कार्यों का जायजा यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सीएम शिवराज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, साथ ही वर्चुअल जुड़े हैं जिलों के प्रभारी मंत्री भी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। बाढ़ की स्थिति को लेकर बैठक यहां पर जारी है। बाढ़ की स्थिति को लेकर लगातार चर्चा जो है जारी है और किस तरीके से आम जनता तक राहत पहुंचाई जाए, किस तरीके से जिलों में हालात बने हुए हैं, उन तमाम हालातों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर बैठक जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में शामिल हैं और इस बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है, चिंतन मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से आम जनता तक यहां पर मदद पहुंचाई जाए, किस तरीके से उन्हें मदद मुहैया कराई जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श लगातार जारी है। आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति को लेकर यह आपात बैठक है और किस तरीके से लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, किस तरीके से इस आपदा से निपटा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर यह बैठक लगातार आपको बता दें कि जारी है। आपात बैठक है ये और आपात बैठक इस वक्त जारी है और जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वह सभी भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हैं। वर्चुअली सभी प्रभारी मंत्री भी बैठक में जुड़े हैं और अपने अपने जिले की रिपोर्ट सीएम और गृह मंत्री के समक्ष पेश कर रही हैं। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्चुअल माध्यम से यहां पर तमाम जिले के प्रभारी मंत्री जो हैं वो जुड़े हैं और किस तरीके से जिले की क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थिति है, वो जानकारी सीएम के साथ साझा कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ भी साझा कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात अधिकारियों को लेकर की जाए तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं, इस बैठक में जुड़े हैं और किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जाए, किस तरीके से जानों को बचाने का प्रयास किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और फॉरवर्ड प्लानिंग के तहत भी यहां पर काम किया जा रहा है। फॉरवर्ड प्लानिंग यानी कि आगे किस तरीके से प्लान तैयार किया जाए, रणनीति बनाई जाए, उस रणनीति को लेकर भी चर्चा यहां पर जारी है। उस रणनीति को लेकर भी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए कि जान माल का नुकसान कम से कम हो और अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके, अधिक से अधिक प्रभावित इलाके जो हैं उन्हें बाढ़ से बचाया जा सके और प्रभावित इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर फॉरवर्ड प्लानिंग यहां पर चल रही है, आगे की रणनीति यहां पर बन रही है और लगातार आपको बता दें कि बैठक जारी है। और लगातार अगर बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान को तो लगातार सीएम की ओर से मैराथन बैठकों का दौर जारी है। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन बैठकें कर रही हैं, लगातार सीएम की ओर से मैराथन बैठकें चल रही हैं। लगातार प्रदेश के हालातों पर नजरें सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बनाए हुए हैं। और अगर बात पिछले दिनों कोरोना को लेकर की जाए तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे तब भी लगातार बैठकों का दौर सीएम की ओर से जारी था। और वहीं अगर बात महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर करें, वैक्सीन अभियान को लेकर करें, तब भी सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार खुद हर मुद्दों पर नजर बनाए हुए थे और अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे थे। और वहीं अब अगर बात बाढ़ को लेकर करें तो बाढ़ को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत वो कर रही हैं। इस बीच आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है प्रदेश से, उसका रुख कर लेते हैं सीधे। आपको बता दें कि बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आपको बता दें सामने आया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ की हालातों पर उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक से पहले उन्होंने बोला ग्वालियर चंबल संभाग में बनी भयावह स्थिति, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 11,050 लोग सीधे तौर पर प्रभावित होने की जानकारी यहां पर खुद गृह मंत्री की ओर से आई है और अब तक 7 राहत शिविरों में 12,000 शरणार्थी हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। और बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। और सीएम की आपात बैठक को अगर लेकर बात करें, जिस तरीके से पिछली खबर हमने आपको दिखाई, तो लगातार बैठक जारी है और बैठक में विचार विमर्श जारी है। भयावहता लगातार बनी हुई है, स्थान जरूर परिवर्तन सा लग रहा है। फोरकास्ट जो किया है मौसम विभाग ने, उसमें आज तेज बारिश शिवपुरी सोपुर में नहीं बताई है, मध्यम बारिश बताई। लेकिन उधर चंबल का कोटा बैराज खुलने से शाम तक उसका खतरा बढ़ेगा। बाढ़ में लगभग 1250 कुल गांव आंशिक रूप से प्रभावित थे। इनमें से 294 ज्यादा प्रभावित गांव थे।
11,050 लोग सीधे प्रभावित हुए थे। इनमें से 11,100 लोगों को रेस्क्यू के द्वारा निकाला गया। तो आपको बता दें कि सीएम की आपात बैठक लगातार जारी है, तो वहीं बैठक को लेकर यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से बयान भी सामने आया और उन्होंने बैठक को लेकर बात की। तमाम जिस तरीके से राहत शिविर बनाए गए हैं उसको लेकर जानकारी दी, किस तरीके से लोग प्रभावित हैं उन लोगों को लेकर भी यहां पर जानकारी उन्होंने दी। तो अब तक 7 राहत शिविरों में 12,000 शरणार्थी हैं। गृह मंत्री ने इस बात की जानकारी दी और वहीं आपको बता दें कि बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। तो ऐसे भी आगे बढ़ेंगे, हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव सीधे उनका रुख करेंगे। ब्रजेश, जिस तरीके से अगर बात प्रदेश को लेकर की जाए तो प्रदेश में इस वक्त लगातार बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और कई क्षेत्रों में बाढ़ आ भी चुकी है और लगातार अगर सीएम को लेकर बात करें तो सीएम की ओर से भी मैराथन बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज भी बैठकों का दौर जारी है। किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है प्रदेश में? बिल्कुल अभिषेक, देखिए कल रात से ही मुख्यमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं। सुबह से फिर से फोन पर उन्होंने चर्चा की थी, प्रधानमंत्री से बात की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से बात की। इसके बाद मंत्रालय में लगातार समीक्षा बैठक का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तमाम अधिकारियों के साथ सीधे अपडेट ले रहे हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं और यही अभी तक नए निर्देश दिए गए हैं कि जो जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है उनको स्थायी छत देने की व्यवस्था करें, क्योंकि बारिश का सीजन है। कई लोग बीमार हो चुके हैं, बाढ़ में पड़कर 2-2 दिन तक पेड़ पर वो बैठे रहे, जान बचाने की जद्दोजहद करते रहे। कई लोग जो है वो अभी भी बचाए जा रहे हैं, बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन उनको सुरक्षित रूप से अस्थायी कैंपों में रखा जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं कि जो स्थानीय स्तर पर कल्चरल हॉल है, स्कूल है, सामुदायिक भवन है, पंचायत भवन है या दूसरे सरकारी इमारतें हैं, उनको एक्यूपाइड किया जाए और उनको लेकर जो लोग हैं उनको पक्की छत के नीचे रखा जाए। पर्याप्त भोजन, चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो स्थानीय स्तर पर की जाए। लोकल स्तर पर भी व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं और भोपाल से भी आज सुबह जो भोजन के पैकेट भेजे गए, 2 ट्रक भरकर श्योपुर और शिवपुरी में भोजन भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री करने में जुटे हुए हैं। अभी भी बैठक जारी है और लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों से अपडेट मुख्यमंत्री ले रहे हैं। अभिषेक जी, ब्रजेश, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार तमाम हालातों की समीक्षा यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ब्रजेश राहत बचाव कार्य जारी है, अगर राहत बचाव कार्य को लेकर बात की जाए तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस वक्त टीमों के सामने आ रही हैं? कौन सी बड़ी चुनौती है इस वक्त? जी, ज्यादा बड़ी चुनौती अभिषेक है बाढ़ और बारिश। लगातार बारिश जारी है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि ग्वालियर, चंबल की जो तमाम इलाका है, तमाम जिले हैं, उनमें भारी से भी ज्यादा बारिश एक बार फिर होगी। तो कहीं ना कहीं जो बार बार हमने देखा कि कल नरोत्तम मिश्रा खुद रेस्क्यू करने गए थे और खुद वो एक छत पर फंस गए थे, उनकी बोट के ऊपर पेड़ गिर गया था और जो शाफ्ट थी बोट की वो एक तार में, बिजली की तार में फंस गई थी, जिसकी वजह से वो घंटों तक उनको छत पर इंतजार करना पड़ा। बाद में हेलीकॉप्टर आया और उनकी जान बच सकी। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं उस इलाके में, जो पुल तबाह हो गए हैं, रोड बर्बाद हो गए हैं, आने जाने के संसाधन नहीं है, बिजली के तार खुले में पड़े हुए हैं। हालांकि वहां पर बिजली नहीं है, लेकिन जो तार है वो बोट के आड़े आ रहे हैं। तमाम चुनौतियां हैं, लगातार तेज बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं मोबाइल टावर के नेटवर्क भी ध्वस्त पूरे इलाके में हो गए हैं। दोनों ही जिलों की बात करें तो संपर्क में नहीं है लोग और पता नहीं चल पा रही लोकेशन के कहा किसको कितनी मदद की आवश्यकता है और यही वजह है कि बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है अभिषेक, जैसा आपने कहा। और हर उस चुनौती का सामना एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की जो टुकड़ियां हेलीकॉप्टर से लगी हुई हैं, वो तमाम चुनौतियों के बावजूद अभी तक 1200 लोगों को बचाया जा चुका है। 5000 लोगों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था। अभी भी बताया जा रहा है कि जो 22 गांव है जिनसे संपर्क कटा है, उनमें भी ढेरों लोग, जो अनगिनत लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में, वो फंसे हुए हैं और उनको बचाने का काम भी लगातार सरकार की ओर से जारी है। जी बिल्कुल ब्रजेश, लगातार सरकार की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है और टीमें लगातार लोगों की जानें बचाने में लगी हुई है। ब्रजेश, आप हमारे